Hello बच्चों, let's read this question. The question says state whether the following are ionic or covalent CaC2। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो हमारे पास CaC2 है दैट इज कैल्शियम कार्बाइड, वो आयनिक होता है या फिर कोवेलेंट होता है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग हमारे की कंसेप्ट की बात करते हैं। बच्चों अगर हम की कंसेप्ट की बात करें तो की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास फेजेंस रूल। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट, फेजेंस रूल। फेजेंस रूल बच्चों हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कोई कंपाउंड हमारा आयनिक है या फिर कोवेलेंट है। अगर हम बात करें, हमारे कंपाउंड के अंदर एक कैटायन होगा और एक एनायन होगा। एक कैटायन होता है बच्चों और एक एनायन होता है। तो फेजेंस रूल हमें आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। ये कहता है कि आप कैटायन के लिए आप चेक करते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या चेक करते हैं? पोलराइजिंग पावर, कि वो कितना इजीली हमारे एनायन को पोलराइज कर रहे हैं। हम कैटायन के लिए मेजर करते हैं पोलराइजिंग पावर, कितना इजीली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमारे डिस्टॉर्ट कर देता है। जितना पोलराइजिंग पावर अगर हाई होती है, पोलराइजिंग पावर हाई होती है, तो हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर हाई होता है। कोवेलेंट करेक्टर हाई होगा, या बोल सकते हैं कंपाउंड हमारा कैसा होगा, कोवेलेंट होगा। और अगर पोलराइजिंग पावर हमारे पास लो हो जाएगी, पोलराइजिंग पावर अगर लो हो जाएगी, तो हमारे पास जो कंपाउंड होता है वो आयनिक होता है। अगर पोलराइजिंग पावर लो होगी तो कंपाउंड हमारा आयनिक होगा। पोलराइजिंग पावर है तो हमारे पास वहाँ डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होता है, तो हमारे पास वहाँ कोवेलेंट करेक्टर बढ़ जाता है, आयनिक करेक्टर घट जाता है। पोलराइजिंग पावर अगर लो होगी तो हमारे पास डिस्टॉर्शन कम होगा, तो आयनिक बढ़ जाएगा और हमारे पास कोवेलेंट घट जाएगा। सिमिलरली एनायन के लिए हम चेक करते हैं पोलराइजिबिलिटी। पोलराइजिबिलिटी, अगर बच्चों पोलराइजिबिलिटी की बात करी जाए तो कितना इजीली हमारा एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ब हो रहा है, उसी को पोलराइजिबिलिटी बोलते हैं। और इसको हम चेक करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे साइज पर। साइज पर, अगर साइज हाई होगा, साइज बड़ा होगा, बिग होगा एनायन का, तो उसको पोलराइज करना इजी होता है। तो वहाँ पे बच्चों हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हमारे पास देखने को मिलता है कि हमारा जो कोवेलेंट करेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है। बोल देते हैं ओवरऑल कंपाउंड हमारे पास मोर कोवेलेंट करेक्टर रखता है। और अगर साइज स्मॉल हो जाए, साइज स्मॉल हो जाए तो डिस्टॉर्ट करना मुश्किल हो जाएगा, हमारे पास पोलराइजिबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर कम हो जाता है और आयनिक करेक्टर बढ़ जाता है, आयनिक हमारा कंपाउंड हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज ये है हमारे पास। अब जो पोलराइजिंग पावर होती है कैटायन के लिए, अभी हमने कैटायन के लिए पोलराइजिंग पावर को डिस्कस किया था। कैटायन के लिए अभी हमने पोलराइजिंग पावर को डिस्कस करा था। ये जो पोलराइजिंग पावर होती है बच्चों, ये हमारे पास किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हमारे चार्ज टू द साइज रेशियो पर डिपेंड करती है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करती है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो अगर हम पोलराइजिंग पावर की बात करें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। और हमारे पास वॉल्यूम या साइज के, या वॉल्यूम ऑफ हमारे पास जो आयन है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकती है। तो जितना छोटा एनायन होगा उतनी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अगर हम बात करें हमारे कैल्शियम कार्बाइड के, दैट इज CaC2, तो इसके अंदर कौन है बच्चों, हमारे दो पार्ट्स, एक कैटायनिक पार्ट है और एक एनायनिक पार्ट है। तो इसके अंदर कौन है, हमारा कैटायन Ca2+ हमारा कैटायन है। और बच्चों यहाँ पे एनायन कौन है, C2 नेगेटिव, ये हमारा एनायन है। या सिंपली अगर हम बोले तो हमारे पास यहाँ दो C नेगेटिव है, जो हमारे मिलके C2 नेगेटिव बन गए होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर आप कैटायन को देखोगे बच्चों, हमारे पास जो एक कैटायन है, ये कहाँ पे लाई करता है, पोटेशियम के बाद लाई करता है हमारे पास फोर्थ पीरियड में। और हमारे पास डाउन द ग्रुप है, और डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज कैसा होता है, इसका बिग होता है। साइज कैसा होता है, बिग होता है। साइज बिग है। और अगर हम इसके चार्ज की बात करें बच्चों, जो चार्ज +2 है, इतना ज्यादा नहीं है, चार्ज इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन साइज बहुत ज्यादा है, साइज वेरी बिग, ऐसा बोल सकते हैं। क्योंकि ये होता है इसका साइज, मान लीजिए हमने कैल्शियम 2+ के साइज को इस तरह दिखा दिया, तो साइज इसका भी फोर्थ पीरियड में बिलोंग करता है। तो साइज बड़े होने की वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पोलराइजिंग पावर इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लो होती है। और लो होती है तो ये किसकी तरफ टेंड कर रहा है, आयनिक की तरफ। पोलराइजिंग पावर हाई तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, पोलराइजिंग पावर कम तो आयनिक वाला ज्यादा होता है, आयनिक की तरफ ये जा रहा है। और अगर हम बात करें C नेगेटिव की, तो हमारा कार्बन हमारा कहाँ लाया करता है, हमारा कार्बन हमारा सेकंड पीरियड में लाया करता है। और हमारे पास लेफ्ट टू द राइट इन पीरियड साइज डिक्रीज हो जाता है, तो कार्बन का साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। कार्बन का साइज स्मॉल होता है। और स्मॉल एनायन हमारे पास जनरली क्या प्रेफर्ड करते हैं, आयनिक होना प्रेफर्ड करते हैं। हमारे पास कोवेलेंट करेक्टर डिक्रीज कर जाता है, आयनिक यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये भी आयनिक को हमारे पास क्या कर रहा है, आयनिक को फेवर कर रहा है। तो इस वजह से हमारे पास जो CaC2 होता है, ये कैसा होता है, आयनिक होता है। कैसा होता है बच्चों, आयनिक होता है। हमने यहाँ कैटायन और एनायन के बेस पे बताते हैं कि हमारा कंपाउंड आयनिक है या कोवेलेंट है। एक चीज इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना कि हमारे पास जो ये कैल्शियम
कार्बाइड के अंदर हमने देखा था Ca2+ था और हमारे पास C2 2 नेगेटिव था। ये जो C2 2 नेगेटिव होता है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा कार्बन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और एक ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह ये कार्बन, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन है। एक एक नेगेटिव का चार्ज, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है, एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन करा है, तो ओवरऑल क्या चार्ज आ गया, 2 नेगेटिव। और यहाँ 3 क्या बन जाते हैं, हमारे बॉन्ड बन जाते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं जो शेयरिंग से बनते हैं। तो ये बॉन्ड्स हमारे कैसे होते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। ओवरऑल कंपाउंड हमारा आयनिक है, लेकिन जो ये C2 नेगेटिव, C2 2 नेगेटिव के अंदर बॉन्ड्स हैं, ये कोवेलेंट है। तो बच्चों हमें तो कैटायन और एनायन की बेस पे बताना होता है हमारा कंपाउंड कैसा है। तो ओवरऑल कंपाउंड ये आयनिक कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमारा पोलराइजिंग पावर कैटायन की क्या है, लो है, और एनायन का साइज कैसा है, का छोटा है। तो यहाँ हमारा आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है, आयनिक हमारा कंपाउंड हो जाता है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज CaC2 is ionic. I hope you understood it well and best of luck.